और आज बात करेंगे स्मार्ट पुलिस के गूंगे बहरे सिस्टम की, जो बात तो हमारी सुरक्षा का करता है, लेकिन हमारे ऊपर जब कोई बड़ी समस्या आती है तो इस सामने देखकर खड़े होकर देखता रहता है। क्या यूपी की पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है या सिर्फ पिंक बूथ जो है वो एसी में बैठकर रील देखने के लिए बनाए जाते हैं? गाजियाबाद में 22 साल का एक नौजवान खून से लथपथ होकर पूरे 40 मिनट तक पुलिस की केबिन के बाहर शीशे के बाहर अपना सिर पटकता रहा, जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन अंदर बैठी मित्र पुलिस ने एक कुंडी तक नहीं खोली। सोचिए जरा, 40 मिनट में पिज्जा डिलीवरी वाला घर पहुंच जाता है, लेकिन हमारी पुलिस ने एक दरवाजा नहीं खोला। और जब लड़का तड़प तड़प कर मर गया तो खाकी का बेशर्म तर्क सुन के कहते हैं कि वो नशे में था। तो मेरा सवाल यह है, अगर वो नशे में था तो क्या अंदर बैठी पुलिस भी नशे में थी, जो वर्दी के कर्तव्यों को भूल गई? आज के बाद अगर आपकी जान पर बनाए तो भूल कर भी थाने की तरफ मत भागिएगा, क्योंकि वहां रक्षक नहीं आपकी मौत का तमाशा देखने वाले लोग बैठे हैं। गाजियाबाद से जो खबर सामने आई है और पुलिस सिस्टम को शर्मसार कर देगी। रिपोर्ट देखिए। हाँ भाई बता नहीं रहा जब बड़ा लगा। खून से नहाता रहा नौजवान पिंक बूथ में रील स्क्रॉल कर रहा था पुलिस महकमा। सिंगम वाले चश्मे में लगा मोतियाबिंद, गाजियाबाद पुलिस का दिल हुआ अंधा। मंत्री की भैंस खो जाए तो पाताल खोद दे, गरीब तड़पे तो कहते हैं नशे में था। 40 मिनट में तो पिज्जा आ जाता है, यूपी पुलिस की एक कुंडी नहीं खुली। भाई बता नहीं रहा जब बड़ा लगा। तस्वीरों में दिख रहा है यूपी पुलिस का गाजियाबाद का पिंक बूथ और उसके सामने खून से लथपथ फरियादी, और गाजियाबाद पुलिस करती रही उसके मरने का इंतजार। यूपी पुलिस के मित्र पुलिस वाले स्लोगन पर आज सरकार को कम से कम 4 बाल्टी पानी डालकर उसे फिर से धुल देना चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस के भरोसे आप चैन की नींद सोते हैं, वो पुलिस खुद इतनी गहरी नींद में है कि उसके दरवाजे पर अगर कोई खून से लथपथ होकर मर भी जाए तो मैडम लोग कुंडी नहीं खुलती। इस शीशा तोड़ने के दौरान उसके उल्टे हाथ में कलाई के पास नस कट गई और वो यहाँ से आते हुए, देखिए कि आपको तस्वीरें दिखाऊं मैं, यहाँ से करीब बाहर आते हुए इस जगह पर जो आप स्पॉट देख पा रहे हैं, दरअसल ये ब्लड के ही स्पॉट्स हैं। वो यहाँ पर आता है, उसके बाद इस जगह पे ही पड़े हुए करीब जो सोशल मीडिया पे वायरल है और हर जगह अवेलेबल है, करीब 21 सेकंड की वो यही वीडियो है। यहाँ पर ये तड़पता रहा, करीब वो 12 से 15 मिनट तक यहाँ पर मौजूद था, 21 मिनट तक, और जब एम्बुलेंस आई तो करीब 8 से 10 मिनट तक एम्बुलेंस भी मौजूद रही। गाजियाबाद का संजय नगर सेक्टर 23, देखिए इस चमचमाते हुए पुलिस के पिंक बूथ को। इसको पिंक बूथ कहा जाए या बिहार के सिवान जिले के रहने वाली राजकुमार की कब्र। लाखों रुपए फूंक कर पिंक बूथ बनाया गया ताकि जनता खुद को सेफ फील करे। राजकुमार भी यही सोचकर इस पिंक बूथ की तरफ भागा था। ऑटो वाले से किराए पर लट्ठम लट्ठा हुई तो उसे लगा कि पुलिस अंकल बचा लेंगे, लेकिन राजकुमार को तो ये पता नहीं था कि यूपी पुलिस सिर्फ फिल्मों में एंट्री मारती है। हकीकत में तो ये बूथ के अंदर कुंडी लगाकर बिग बॉस देखती रहती है। राजकुमार बूथ के बाहर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर बैठी खाकी ने सोचा होगा बाहर का मैटर है, हम क्यों एसी की हवा छोड़ें। घबराहट में उसने बूथ के शीशे वाले दरवाजे पर हाथ मार दिया। शीशा टूटा और कांच का एक मोटा टुकड़ा राजकुमार के हाथ में धंस गया और खून फव्वारे की तरह सड़क पर बहने लगा। और यहीं से शुरू होता है यूपी पुलिस का 40 मिनट का लाइव नौटंकी शो। राजकुमार खून से लथपथ था, दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था। वो उसी कांच के दरवाजे पर अपने खून से सने हाथ मार रहा था जिसके उस पार पुलिस बैठी थी। सोचिए, 40 मिनट में जोमेटो वाला पिज्जा पहुंचा देता है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस से एक दरवाजे की कुंडी नहीं खुली। वो अंदर बैठकर बाहर सड़क पर लाल होते खून का तमाशा देख रहे थे। पुलिस चौकी है सेक्टर 23 संजय नगर की, मदन थाने के अंतर्गत आती है। दरअसल इस पुलिस चौकी में पिछले 3 सालों से पिंक बूथ चलाया जाता है, जहाँ पर पूरी महिलाएं तैनात होती हैं। यहाँ पर उस वक्त 2 महिला कांस्टेबल भीतर मौजूद थीं। जब वो यहाँ पर आया, उसने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, उसके बाद उसने हाथ से इसी गेट का जो ये आप शीशा देख पा रहे हैं, इसे तोड़ दिया। और जब एम्बुलेंस आई तो उसमें फर्स्ट एड की पट्टी तक नहीं थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते राजकुमार की नसों ने जवाब दे दिया और उसने दम तोड़ दिया। जिंदगी हार गई और सिंगम वाली पुलिस जीत गई। अब जरा इस ड्रामे का दूसरा एपिसोड सुनिए, जब एक नौजवान की लाश सड़क पर बिछ गई। जब मीडिया ने माइक गाजियाबाद पुलिस के मुंह पर लगाया तो एसीपी साहिबा ने ऐसा डायलॉग मारा जिसे सुनकर ऑस्कर वाले भी अपना माथा पीट गए। एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को बिठाया गया। दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेके दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ।
जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। साहिबा फरमाती है, ऑटो वाला और लड़का दोनों नशे में थे और नशे में उसने शीशे पर हाथ मार दिया। मतलब गजब है। आपके पिंक बूथ के बाहर एक लड़का 40 मिनट तक कट मार रहा था और आपकी डिफेंस थ्योरी ये है कि वो दारू पिए था। ऐसे में भारत समाचार के सवाल है, अगर वो नशे में था तो पुलिस के भांग खाकर सो रही थी, आपने कुंडी खोलकर उसे 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे? उसे घसीटकर हवालात में क्यों नहीं डाला? उसका हाथ कट गया था तो अपनी लग्जरी पीसीआर में लादकर अस्पताल में क्यों नहीं फेंका? नशे का सर्टिफिकेट बांटने वाली गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि मित्र पुलिस की डिक्शनरी में लिखा है कि अगर कोई दारू पी ले तो उसे सड़क पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दे। वजह ये थी कि जो महिला पुलिसकर्मी थी वो बाहर नहीं आई क्योंकि वो शराब के नशे में था, वो डर गई। उन्होंने पास के ही पुलिस वालों से बुलाया और यहाँ पर आकर के उनसे जब वो पहुँचे तो उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद नहीं था। उन्होंने किसी तरीके से उसे लिया और 2.5 किलोमीटर दूर के बजाय उन्होंने करीब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्हें एडमिट कराया। तो गाजियाबाद पुलिस वालों, आज रात आप अपने घर जाकर चैन की नींद सोएं तो एक बार उस 22 साल के राजकुमार का चेहरा जरूर याद कर लीजिएगा जो आपके दरवाजे पर 40 मिनट तक अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। हम तो जनता से यही कहेंगे कि भैया अगर रात बिरात आपके पीछे कोई गुंडा पड़ जाए या आपकी जान पर बनाए तो भूल कर भी इन पिंक बूथ और थानों की तरफ मत भागना, क्योंकि वहाँ जो रक्षक बैठे हैं वो बाहर निकल कर आपको बचाएंगे नहीं बल्कि अंदर से कुंडी लगाकर आपके मरने का टाइम नोट करेंगे। गाजियाबाद से भारत समाचार के लिए लोकेश राय की रिपोर्ट।